अब बात करेंगे रुपए की, जो डॉलर के मुकाबले लगातार नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आज रुपया 95 के करीब पहुंच गया। रुपए की कमजोरी की वजह से इकोनॉमी की मैथ्स गड़बड़ हो रही है। सरकारी बॉन्ड यील्ड भी 7 बेसिस पॉइंट बढ़कर 6.94% पर पहुंच गया है। और आखिर वजह क्या है, लगातार क्यों गिर रहा है रुपया, बता रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी, रिकॉर्ड गिरावट यहाँ पर रुपए में, और एक ही दिन में इतनी भारी गिरावट के बाद हमने नए रिकॉर्ड लोज यहाँ पर रुपए में बनते हुए देखे हैं। अगर इस करंट क्वार्टर की बात की जाए जनवरी से मार्च तक, तो अब तक रुपए में 5% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। एशियन मार्केट्स में भी गिरावट है, वहाँ पर भी करेंसीज गिरी हैं, लेकिन इतने शार्प डिक्लाइंस शायद ही कहीं हमें देखने को मिले होंगे। कच्चे तेल में जिस तरह की बढ़त है, बाजार को लगता है कि उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट साइकिल यहाँ पर चेंज होने की आशंका है, उन सब का इम्पैक्ट हमने यहाँ पर रुपए में आता हुआ देखा है। साथ ही साथ जिस तरह का FII आउटफ्लो है, इक्विटी मार्केट्स में एक शार्प गिरावट है, उसका भी असर यहाँ पर रुपए पे बना है। अगर हम पिछले एक साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें, तो यहाँ पर रुपए में करीबन 10% तक की गिरावट अब यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। ये 2014 के बाद सबसे बड़ी गिरावट रुपए में आई है, और सिर्फ रुपया ही नहीं, बॉन्ड मार्केट्स भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं। और बाजार अब यहाँ पर लेवल्स देने में भी हिचकिचाने लगा है। ये कहने की बात है कि जब तक कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, कच्चे तेल के प्राइसेस $100 प्रति बैरल के ऊपर मौजूद रहेंगे, तब तक रुपए में गिरावट शायद ही थमेगी। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। कच्चे तेल और रुपए में भारी गिरावट की मार से बाजार झुलस रहा है। आज सेंसेक्स निफ्टी 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स 2.5% से ज्यादा फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भारी बिकवाली देखने को मिली है। बाजार का पूरा अपडेट बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन फाइनली आज एक ब्रेक मिला है, और अगर हम आज का सत्र देखें तो काफी बड़ी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली है। निफ्टी करीबन 22,800 के लेवल पे आके बंद हो गया है। करीब 500 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। बैंकिंग में देखिए कितना ज्यादा प्रेशर जो है वो देखा गया है। मिड कैप स्मॉल कैप हर जगह जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा गहराता हुआ नजर आया है। यही नहीं बल्कि अगर बाकी के सेक्टर्स की तरफ भी नजर उठा के डाली जाए तो सुबह तक हमने देखा था कि IT में थोड़ा सा हमें ग्रीन मोमेंटम जो है वो देखने को मिला था, लेकिन आखिरी तक आते आते ये भी दबता हुआ दिखाई दिया। ऑटो में काफी बड़ी गिरावट है। PSU, बैंक्स, रियलिटी, ऑयल एंड गैस तो सबसे ज्यादा डेंट खाते हुए आज के सत्र में दिखाई दिए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन देखा जाए तो देखिए ONGC सबसे, क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिलती है। विप्रो, TCS और भारती एयरटेल में आज हमें एक हल्का फुल्की बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री और इंडिगो में सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो देखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रियलिटी पैक की, तो यहाँ पे भी जो गिरावट है काफी ज्यादा हैवियर साइड में देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो वहां पे भी जो प्रेशर है काफी ज्यादा बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, बिकॉज ऑफ जो क्रूड की कीमतें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। तो ट्रंप ने ईरान से जंग में भले ही आंशिक युद्ध विराम लगा रखा हो, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे हैं। क्रूड लगातार ऊपर चढ़ा हुआ है और रुपए में भारी गिरावट है, इसलिए बाजार में बॉटम भी नहीं पता चल रहा। तो आज हम आवाज अड्डा में इसी पर खास चर्चा करेंगे। कितना दर्द बाकी, जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर।